बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जुमे से लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होगा। इमरान खान खुद इस लॉन्ग मार्च की क़ियादत करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बज चुका है। जबकि दूसरी जानब अरशद शरीफ की शहादत पर ISPR ने खामोशी तोड़ी है और लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR इन्होंने इस वक्त एक बड़ा अहम बयान जारी किया है और इससे पहले GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा। अरशद शरीफ का जस्द खाकी भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है और इत्तलाआत ये हैं कि इस जस्द खाकी को राना सनाउल्लाह साहब रिसीव करेंगे। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने एक नई पस्ती को छुआ है अरशद शरीफ के मामले पर और लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की है और ऐसी नई मिसाल कायम की है। इस तरह का गंद घोला है पाकिस्तान की सियासत में जिसकी इससे पहले आपको मिसाल नहीं मिलेगी। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ की शहादत एक ऐसा अमल है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। हम अंदर से हिल चुके हैं, हम गमगीन हैं। हम अभी तक गम और अपने कर्ब को बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढने से कासिर हैं और इस सब के अंदर जाहिर बात है हर तरह के सवालात उठ रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से और जिस तरह से उन्हें गोली मारी गई। बहुत से सवालात कीनिया के अपने सहाफ़ी भी उठा रहे हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि GHQ जनरल हेडक्वार्टर ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा है और GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की एक रिक्वेस्ट की है और इसके लिए एक लेटर लिखा है। खत में कहा गया है कि कमीशन कीनिया की पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल तहकीकात करे। खत में बेबुनियाद इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इस सारे मामले पर एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे वजीर आजम ने अरशद शरीफ के साथ पेश आए वाक़े पर हकायक कौम के सामने लाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि काबिल मुज़म्मत है तमाम तर चीजों पर एक स्टेटमेंट जारी की है। जबकि मुश्किल की इस घड़ी में उनकी अपनी भतीजी मरियम नवाज, जिनमें कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अरशद शरीफ के लवाहिकीन पर नमक पाशी कर डाली और उस पर बड़ा घटिया रद्द अमल दिया जिस पर मरियम नवाज का मकरूह चेहरा हर तबके के लोगों की तरफ से नंगा किया जा रहा है। और ये इस कदर घटिया मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट था कि जियो टीवी ने भी इसकी मुजम्मत करना बेहतर समझा और इसे डिफेंड करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त कोई जी शऊर आदमी मरियम बीबी के ट्वीट को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये उनकी ज़हनी गिरावट को शो करता है। और उन्होंने वही इल्जाम तराशी, वही मामलात और वही सारा कुछ किया। किसी ने ट्वीट किया कि यूथिया जो हैं ये बेगम कलसूम नवाज पर बात करते थे। इस पर मरियम नवाज ने कहा कि मेरा ट्वीट करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मुकाफाते अमल है। जबकि अरशद शरीफ के ट्वीट सामने आ चुके हैं और उन्होंने कभी इस तरह का कोई घटिया कमेंट नहीं किया। उन्होंने हमेशा बेगम कलसूम नवाज की सेहत के लिए दुआ की, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की और उनकी जब मौत हुई तो उस पर हर तरह से अरशद शरीफ ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। बहुत से लोगों ने इस पर बातें की, पार्सल इस तरह उस तरह, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी उस वक्त मुजम्मत की थी। और कुछ चीजें होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं और किसी की मौत पर, किसी की बीमारी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज ने अपनी असलियत दिखा दी है। मरियम नवाज जो 2 दिन से खामोश थी, वो वैसे खामोश ही रहती तो बेहतर थी। इस वक्त उन्होंने सारी लान तान और हर तरह की लानतें अपने लिए समेटने का फैसला कर लिया हुआ है इंतहाई घटिया रिमार्क से। अब इस पर एक जानिब तो इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है। इमरान खान ने कहा है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई। ये लोग जो मर्जी कहें, मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है, उन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया है, उन्हें निशाना बनाया गया है।
जबकि इस सारे मामले के अंदर डीजी आईएसपीआर ने भी स्टेटमेंट दी है। बाज़ाब्ता तौर पर पहले जीएचक्यू का खत आया हुकूमत पाकिस्तान को, उसके बाद डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जीएचक्यू की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। और उन्होंने कहा कि कल वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया की हुकूमत से बात भी की। उन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से वाक़े की तफसीलात भी मिल रही है। कीनिया की हुकूमत की जानिब से ये पैगाम आया है कि पुलिस की गलती थी। हमारा ये ख्याल है कि इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस की जानिब से जो गलती तस्लीम की गई है, बहुत सारे उस पर सवालात उठते हैं। इस मामले में जो मुख्तलिफ क्या सराइयां कर रहे हैं उनको भी जवाब मिल सके। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं। साने को जवाज बनाकर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर एक आला तहकीकाती कमीशन की ज़रूरत है। और उन्होंने सारे मामले पर यह बात भी की है कि सिर्फ अरशद शरीफ का कत्ल जो कीनिया में हुआ उसकी तहकीकात ना हो, बल्कि इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्हें किन सर्कमस्टांसेस में मुल्क को यानी वतन को छोड़ना पड़ा। आज शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ ने जिन्होंने अपने ज़हनी गंद का मुजाहरा किया, उन्होंने तो मगरमच्छ के आंसू बहाने की भी जहमत नहीं की। राना सनाउल्लाह के हवाले से इत्तलाआत हैं जो कि ऑफिशियली किसी ने गवर्नमेंट में से मैयत रिसीव करनी होती है तो उनका जस्ते खाकी राना सनाउल्लाह साहब रिसीव कर रहे हैं। अलबत्ता ये क्या जवाब देना पसंद करेंगे कि इनके दौर में दर्जनों मुकदमात अरशद शरीफ पर क्यों कायम किए गए, अरशद शरीफ को अपनी जान बचाने के लिए क्यों जाना पड़ा, उन्हें धमकियां क्यों दी गई, उनके सर की कीमत किसने लगाई और दहशत गर्दों को अरशद शरीफ की जान से मारने की सुपारी किसने दी। ये सारे सवालात एक जगह पर खड़े हैं और बहुत से लोगों को हॉन्ट करते रहेंगे क्योंकि सवाल करने वाला चला गया है, लेकिन उसके सवाल आज भी अपने जवाब मांग रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने लाहौर में पड़ाव कर लिया है। बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है। और इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। इस सब के अंदर इमरान खान ने ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च का जुमे से आगाज होगा और इसका आगाज लाहौर लिबर्टी से होगा। इमरान खान ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हम लिबर्टी चौक से जीडी रोड जाएंगे जहां अवामी जमे गफीर के साथ निकलेंगे और इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने ये बात भी कही कि मुल्क बहुत मुश्किल में है, हमने किसी को भी लॉन्ग मार्च से नहीं रोका। हमारी हुकूमत के दौरान 3 मार्च हुए, फजलुर रहमान ने 2 और बिलावल ने 1 लॉन्ग मार्च किया। मरियम नवाज ने भी लॉन्ग मार्च किया और गुजरांवाला में कहीं रह गई। तारीख गवाह है कि हमने कभी किसी को लॉन्ग मार्च करने से नहीं रोका। और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान ने यह बात फिर वाजे की कि 25 मई को मैं वापस ना जाता, पीछे ना हटता तो खून खराबा होना था और इस मुल्क का नुकसान होना था। इमरान खान ने इसके साथ ये बात भी कही कि हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यकीन हो चुका है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पहले इन्होंने मुझे फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल कराने की कोशिश की, फिर तोशा खाना में नाअहल कराने की कोशिश की। अब ये लोग मुझे गैर कानूनी तौर पर इंतखाबात से निकालने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है। अवाम में, कौम में इस वक्त गम और गुस्सा है और बहुत से अवामिल हैं जो इस गुस्से और गम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख लें कि जिस तरह से अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल हुआ, उसने बहुत सारे सवालात खड़े किए और कौम के अंदर जो गुस्सा है, जो गम है, उसमें इजाफा किया। और ये सारी की सारी चीजें हम सब के सामने हैं और इसके सारे के सारे मामले में बहुत से सवालात खड़े कर रही हैं। और जाहिर बात है कि ये बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होने वाला है। इंपोर्टेड हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियां कर चुकी है। एफसी के जवानों को बुला लिया गया है और हजारों की तादाद में सिंध पुलिस के एहलकार पहुंच चुके हैं। फैसल मस्जिद के अंदर उन्होंने एहलकारों को ठहराया है इबादत की जगह पर। आंसू गैस के शेल भी हासिल कर लिए गए हैं। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के शेल बरसाए जाएंगे। शहर इक़्तिदार के अंदर आईनो कानून और लॉ की
तो धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन ये जो सारी तवज्जो है वो मुजाहिरीन और इस मुल्क के लोगों पर रियासती जबर कैसे करना है उस पर है। लेकिन इस दफा आवाम अगर बिफर गई तो फिर चीजें अनकंट्रोल भी हो सकती हैं और उम्मीद यह है कि मुल्क के हक में मामलात होंगे और लॉन्ग मार्च की अभी भी नौबत ना आए। हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि इंतखाबात का ऐलान हो और हर चीज पुरअमन तरीके से हो जाए।